नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मा सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो बॉटनी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग 2009 का सेट बॉटनी का पीसीएस लेवल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए थे उसका आज 2009 का सेट हम लोग करने जा रहे हैं। 2009 पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में हम लोग करेंगे। पार्ट 1 में 1 से 60 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनरा प्रोसेस टेंड्रिल, निम्न में से किस समूह में टेंड्रिल पाई जाती है? टेंड्रिल या लताएं पाई जाती है। पाइसम में, कुकुरबिटा में, विटिस में, कुकुरबिटा में, एंटीगोनान में, आर्गिनेरिया में, विटिस में, आर्गिरिया में, पाइसम में, या एंटीगोनान एंड विटिस आर्गिरिया में। तो किसमें आपके टेंड्रिल लताएं पाई जाती हैं? लताएं आपकी पाइसम में, देखिए लताएं आपकी किसमें पाई जाती हैं? लताएं जो है पाइसम में, कुकुरबिटा में और विटिस में, इसमें आपके लताएं पाई जाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा प्रोसेस साइथियम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, निम्न में से किस वंश में साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है? पेडिलैथम में, जेट्रोपा में, क्रोटन में या रिसिनस में। तो किसमें आपके साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है? साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम आपके जेट्रोपा में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेटियोल क्लाइंबर, निम्न में से कौन पर्णवृंत द्वारा चढ़ने वाला पौधा है? स्माइलेक्स जी लैंटनिका है, ग्लोरियोसा सुपरबा है, बिग्नोनिया अनक्यूलकैटी है, या क्लाइमेटिक ग्यूरोसिया है। तो कौन सा आपका पर्णवृंत जो चढ़ने वाला पौधा होता है, चढ़ने वाला आपका पौधा जो होता है वह बिनोग्लिसिया होता है। देखिए, कौन सा आपका पर्णवृंत जो है वह चढ़ने वाला होता है? चढ़ने वाला आपका पर्णवृंत जो आपके होते हैं वह क्लीमेटिस ग्लोरियाना होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट, निम्न में से कौन सा पौधा जल में मुक्त रूप से तैरता है? लेमना है, टाइफाई है, निम्फिया है या सेजिटेरिया है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो जल में मुक्त रूप से तैरता है? जल में मुक्त रूप से तैरने वाला पौधा लेमना होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नोन एज ड्रूप, निम्न में से किस पौधे का फल ड्रूप कहलाता है? सोलेनम नाइग्रम का, एसिका कटेचू का, लाइकोपर्सिकम स्कुलेरेंथम का, या ट्रिटिकम एस्टिवेशन का। तो किसमें आपका ड्रूप कहलाता है? ड्रूप आपका एरिका कैटेचू नाम के पौधों को ड्रूप भी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन मेंबर ऑफ विच फैमिली, किस कुल के सदस्यों में एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है? ट्रैपेसी में, पोएसी में, पॉलीगोनेसी में या लिलिएसी में। तो किसमें आपका एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है? एंडोस्पर्म ट्रैपेसी कुल में नहीं पाया जाता। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज यूनिलैकुलर सुपीरियर ओवरी? किस कुल में एक कोष्ठीय उत्कृष्ट अंडाशय पाए जाते हैं? एस्टरेसी में, पेपरवेसी में, सोलेनेसी में या कुकुरबिटेसी में? तो आपके किस में आपका एक कोष्ठीय यूनिलैकुलर पाए जाते हैं? यूनिलैकुलर एक कोष्ठीय आपका किस में पाया जाता है? तो यूनिलैकुलर जो होता है पेपरवेसी में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेमा विथ बॉर्डर्ड ओन इज फाउंड इन? किस पौधे में लेमा की कांटेदार अवन पाया जाता है? सोलेनम नाइग्रम में, वर्नेनुनिया सिनेरिया में, अर्जेरेटम कोनिजॉइड्स में, एविना सटाइवा में? तो किस पौधों में आपका लेमा जो है वो कांटेदार अवन में पाया जाता है? अमीना सटाइवम में आपका कांटेदार आर्म पाए जाते हैं। दीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड ईपीगाइनस these three condition are found in which family? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ईपीगाइनस ये तीनों प्रकार के कुल किस में मिलते हैं? रेननकुलेसी में, एकेंथेसी में, रोजेसी में या रूबिएसी में? तो हाइपोगाइनस, ईपीगाइनस और पेरीगाइनस जो आपके तीनों कंडीशन पाया जाता है वह रोजेसी कुल में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच जीनस ऑफ मालवेसी ईपीकैलिक्स इज एब्सेंट? मालवेसी कुल के किस वंश में ईपीकैलिक्स अनुपस्थिति होता है? सीडा में, एल्थिया में, हिबिस्कस में या गॉसिपियम में? तो किस में आपका ईपीकैलिक्स नहीं पाया जाता है? सीडा में, जो मालवेसी कुल का सीडा पुष्प होता है उसमें ईपीकैलिक्स अनुपस्थिति होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्सेटाइल एंथर एंड फिदरी स्टेग्मा आर फाउंड इन? बहुगणतीय परागकोश और पंखदार वर्तिकाग्र किस में मिलते हैं? ट्रिटिकम में, नेरियम में, कैलोट्रॉपिस में या एजेरेंटम में? तो जो आपके बहुगणतीय परागकोश और पंखदार जो वर्तिकाग्र होते हैं या ट्रिटिकम गेहूं के पौधों में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट फैमिली एमंग द फॉलोइंग इज? निम्न में से सबसे बड़ा कुल कौन सा है? रूबिएसी है, कंपोजिटी या एस्टरेसी है, एकेंथिएसी है, मालवेसी है? तो सबसे बड़ी जो आपकी फैमिली है वह कंपोजिटी या एस्टरेसी होता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड बिन? पराग कण में भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले किस में पाए गए? वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया में या हाइसिंथेस ओरिएंटेलिस में, ग्लाइसिन मैक्स में, जियामेज में? तो सबसे आपके बड़े जो है परागकोश भ्रूणकोश जो सबसे पहले आपके पाए गए वो हाइथियंस ओरिएंटेलिस में पाया गया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन इज द परागकण क्या है? मेल गैमीट है, मेल गैमीटोफाइट है, इंडोस्पर्म है या एम्ब्रियोसेक है? तो परागकण जो पॉलन ग्रेन होता है वह मेल गैमीटोफाइट होता है, नर प्रजनक अंग होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीपोडल सेल आर एब्सेंट इन विच टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक? किस प्रकार के भ्रूणकोश में एंटीपोडल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? ओइनोथेरा में, प्लम्बेजेला टाइप में, प्लम्बैगो टाइप में, एलियम टाइप में? तो एंटीपोडल कोशिकाएं जो भ्रूणकोश में एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती हैं वह आपके प्लम्बैगो टाइप में अनुपस्थित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
When both basal and terminal cell contribute up to embryo formation, the development type is, जब भ्रूण निर्माण में बेसल और टर्मिनल दोनों कोशिकाएं योगदान दें तो भ्रूण उत्पत्ति का प्रकार क्या कहलाता है? कैरियोफाइलेट टाइप, सोलेनेट टाइप, आर्नेग्रेट टाइप या एस्ट्रेट टाइप। तो जब आपके भ्रूण के निर्माण में बेसल और टर्मिनल दोनों प्रकार की कोशिकाएं जब बनते हैं तो वह आपके भ्रूण उत्पत्ति का प्रकार एस्ट्रेट टाइप का कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ओव्यूल आर इंटेग्मिक, किस स्कूल में बीजांड इंटेग्मिक टेस्टाटिगमेंट के बिना होते हैं? लेमिएसी में, लोरांथेसी में, लैसिथिडेसी में या लेगुमिनेसी में। तो जो बीजांड होते हैं वह टेस्टाटिगमेंट के बिना पाए जाते हैं, वह आपका लोरांथेसी फैमिली में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Syngenesious anther, inferior ovary and basal placentation occur in syngenesious पुंकेसर और निम्न स्थित अंडाशय व बेसल प्लांटेशन किस कुल में मिलते हैं? सोलेनेसी में, कुकुरबिटेसी में, लिलिएसी में या एस्टरेसी में। तो देखिए सिंजेनेसियस पुंकेसर एंथर और इन्फेरियर जो ओवरी होता है वह एस्टेरेसी कुल में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा विच इज आल्सो कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बिलोंग टू विच फैमिली? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहलाने वाला ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस कुल में से संबंधित होता है? देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। यह किस कुल में पाया जाता है? एस्टरेसी में, एस्क्लेपिडेसी में, रूबिएसी में या पैपियोनेसी में। तो जो आपका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्यूटिया स्पर्मा होता है यह पैपिलियनोसी कुल में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैंसर रोधी औषधि विनब्लास्टिन किस पौधे से प्राप्त होते हैं? कैथेरेंथस रोजेसियस से, टेक्सास बैकाटा से, पोडोफाइलस स्पीसीज से या डिजिटेलिस परप्यूरिया से। तो जो आपका कैंसर रोधी औषधि जो भी विनब्लास्टिन होता है यह आपके कैथोरेंथस रोजियस से प्राप्त होता है। ये ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ऑफ, एजोला किसकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है? वीट फील्ड की, राइस फील्ड की, बार्ली फील्ड की या मेज फील्ड की। तो एजोला जो होते हैं यह एक प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले होते हैं जो धान की खेतों की उर्वरता को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन कैलकेरिया से, लाइकेन लेबोरेरिया से, लाइकेन रोसेला से या लाइकेन असनिया से। तो लिटमस आपका जो होता है जो कवक और शैवाल का सहजीवी होते हैं यह आपके लिटमस रोसेला नामक पौधों से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स वाल, निम्न में से कौन सा फल वित्ती से प्राप्त होता है? कॉटन है, फ्लैक्स है, कोअर है या मुंज है। तो आपका फल वित्ती फ्रूट वाल से प्राप्त होने वाला क्वायर आपके नारियल होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट इज क्रोकस सटाइवस, के केसर क्रोकस सटाइवस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? रूट से, पेटल से, स्टेमेन से, स्टिग्मा एंड स्टाइल से। तो केसर आपका जो होता है वह पौधे के वर्तिका और वर्तिकाग्र से, स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज स्मट डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, निम्न में से कौन सा जीवित समूह
फसलों में स्मट रोग उत्पन्न करता है? पक्सिनिया है, म्यूकर है, अस्टिलागो है, एगेरिकस है। तो कौन सा ऐसा जो आपका फसल है जिसमें स्मट रोग होता है? अस्टिलागो से आपका स्मट रोग होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a systematic fungicide? निम्न में से कौन सा एक प्रणालीगत कवक रोधी है? PCNB है, मैंकोजेब है, बेनोमिल है या बर्डेक्स मिक्सचर है? तो कौन सा एक प्रणालीगत आपका कवक रोधी फंगीसाइड है? फंगीसाइड आपका बेनोमिल है। या आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is causal organism of wheat disease of pigeon pea? और अरहर या अरहर में मुरझान रोग का कारण कौन सा है? अल्टरनेरिया सोलेनी है, फ्यूजेरियम ओडम है, पाइथ्रियम अल्टीमम है या फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेन है? तो देखिए कौन सा आपका अर्जन के मुरझान रोग का कारण है? वह फ्यूजेरियम ओडम आपका अरहर के मुरझान रोग का कारण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई? आलू के वाट रोग का कारण क्या है? सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम है, अल्टरनेरिया सोलेनी है, स्यूडोमोनास सोलेसिरम है, जैंथोमोनास ओराइजी है। तो आलू में जो वाट रोग का कारण होता है वह सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम होता है। सी ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? सिट्रस कैंकर है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। तो कौन सा एक आपका वायरल डिजीज है? तो वायरल डिजीज आपका पपीता पत्ती संकुचन रोग, लीफ कर्ल ऑफ पपाया या एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ अर्गैटोमीन एल्कोलाइड इज? अल्गैटोमीन क्षारक एल्कोलाइड का स्रोत क्या है? टिफोसिया परप्यूरिया है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया है, बिहुनिया परप्यूरिया है या बहुनिया मेलबेरिका है? तो कौन सा आपका अर्गैटोमीन क्षारक एल्कलाइड का स्रोत है? ये आपका क्लेविसेप परप्यूरिया होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ white rust of crucifery is एल्बुगो कैंडिडा इज बिलोंग टू? क्रूसीफर पौधों में वाइट रस्ट रोग का कारण एल्बुगो कैंडिडा होता है। यह किस समूह से संबंधित है? बेसिडियोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है या फंगी इम्परफेक्टाई है? तो जो आपका क्रूसीफर पौधे में वाइट रस्ट जो रोग का कारण एल्बुगो कैंडिडा में होता है, यह फाइकोमाइसिटीज समूह का से संबंधित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक? निम्न में से कौन सी जीवाणु युग्म प्रकाश संश्लेषी है? क्लोरोबैक्टीरियम एंड रोडोस्पिरुलम है, थियोबैसिलस एंड लेप्टोथ्रिक्स है या गैलियोनेला एंड बिगियोनेटिया है, हाइड्रोजिनोमोनास एंड क्लोरोबियम है? तो कौन सा आपका जीवाणु युग्म प्रकाश संश्लेषी होता है? जीवाणु युग्म प्रकाश संश्लेषी क्लोरोबैक्टीरियम और रोडोस्पिरुलम होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई? साइनोफेज की खोज किसने की थी? सिंडेन ने, सैफ्रान एंड मोरिस ने, डिनर ने या नन ऑफ द एबव? तो साइनोफेज की खोज सैफ्रान मोन एंड मॉरिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ? वायरल कैप्सिड किससे निर्मित होता है? लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से? तो वायरल कैप्सिड जो आपका होते हैं यह प्रोटीन से बना हुआ होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
How much time is taken by a HFR strain of E. coli to transfer its entire genome to F strain? E. coli में HFR स्ट्रेन अपने पूर्ण जीनोम को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लेता है? 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट? तो देखिए स्थानांतरित करने में टोटल आपके 19 मिनट का समय लगता है, 90 मिनट का समय लगता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। एक ही जाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं या एक्सा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। जब एक ही जाति के व्यक्तियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है उसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहा जाता है, अंतर जाति संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, सॉयल पोल्यूशन के या रेडिएशन पोल्यूशन के? तो लाइकेन जो आपका होता है यह एक प्रकार के वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमैटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन। निमैटोफोर्स सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? टीनोस्पोरा में, ट्राइकोसेंथेस में, इपोमिया में या राइजोफोरा में? तो निमैटोफोर्स जो आपके होते हैं यह राइजोफोरा में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया वुड बी मैक्सिमम इन। किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है? पांड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, डिजर्ट इकोसिस्टम में या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? तो किस पारितंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं इसकी संख्या अधिक होती है? फॉरेस्ट इको वन पारितंत्र में या आपका प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट हजार्डस मेटल्स पॉल्यूटेंट आप ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इन। वाहन धुओं में पाया जाने वाला सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक कौन होते हैं? सीसा होते हैं, मरकरी होता है, कैडमियम होता है या तांबा होता है? तो वाहन धुओं में पाया जाने वाला जो सबसे हानिकारक प्रदूषक होता है वो आपके सीसा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रैंकियर लाइफ फ्रॉम टेवरस प्लांट आर केप्ट इन। रैंकियर जीवन रूप वर्गीकरण में कंदयुक्त पौधों को किस समूह में रखा जाता है? क्रिप्टोफाइट में, थीरोफाइट में या क्रोमियोफाइट में, फेनेरोफाइट में? तो रैंकियर जीवन रूपी वर्गीकरण में कंदयुक्त पौधों को क्रिप्टोफाइट में रखा गया है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ इनर रिलेशनशिप बिटवीन द एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इन अ फॉरेस्ट इज नोन एज। वन में किसी एक जाति एवं उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटो सोशियोलॉजी कहते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी कहते हैं, आर्टोकोलॉजी कहते हैं या सिनेकोलॉजी कहते हैं? तो देखिए, वन में जब एक जाति और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध जो आपका होता है उसे आर्टोकोलॉजी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, अरावली हिल, अरावली पर्वतमाला या इंडो जेनेटिक प्लेन? तो कौन सा आपका
जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, देखिए जैव विविधता का हॉटस्पॉट दो आपका है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो आपका पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकुलेंट प्लांट, निम्न में से कौन सा एक रसीला पौधा है? कैपेरिन एफाइला है, जिंजिपस मैरुटियाना है, कैलोट्रापिस प्रोसेरा है या एलो बारबेंसिस है। तो कौन सा एक रसीला पौधा है? तो आपका एलो बारबेडेंसिस जो आपका होता है यह एक रसीला पौधा होता है, इसकी पत्तियों में जल संग्रहित होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू वेजिटेशनल टाइप्स इज नोन एज, दो वानस्पति प्रकारों के बीच के संक्रमणीय पट्टी को क्या कहा जाता है? नीके कहा जाता है, इकोलिन कहा जाता है, इकोफिन कहा जाता है या इकोटोन कहा जाता है। दो वनस्पति प्रकारों के बीच की जो संक्रमणीय पट्टी होती है उसे इकोटोन कहते हैं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following plant इंक्लूडेड इन रेड डाटा बुक, निम्न में से कौन सा पौधा रेड डाटा बुक में शामिल है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, साइलोटम नूडम है, इक्विसिटम एरेवेंसिस है, मार्सिलिया माइनुटा है। तो कौन सा पौधा रेड डाटा बुक में शामिल है? साइलोटम नूडम आपका जो है वह रेड डाटा बुक में शामिल है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ विच पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर काज मेथेनोग्लोबिहेमिया, पानी में पीने में कौन सा प्रदूषक मिथिमोग्लोबिमिनिया पैदा करता है? मेथेन है, सल्फेट है, नाइट्रेट है या नॉल ऑफ द एबव है। तो पानी में पीने वाले जो प्रदूषक आपके मिथिमोग्लोबिनिया होता है उसे नाइट्रेट आपका रोग पैदा होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, वेल डेवलप्ड पॉलीसेट, पैरेन्काइमा एंड सनकेन स्टोमेटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोटी क्यूटिकल, विकसित पैलीसेट, पैरेन्काइमा तथा धसे हुए रंध्र किसके लक्षण हैं? हेलियोफाइट के, हाइड्रोफाइट के, स्काइफोफाइट के या मीजोफाइट के। तो मोटी क्यूटिकल, विकसित पैलीसेट, पैरेन्काइमा और धसे हुए रंध्र जो होते हैं वह आपके हेलियोफाइट में पाए जाते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल एल्गी हैव, सभी शैवालों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलियंस, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन या क्लोरोफिल बी प्रेजेंट एलोन। तो सभी शैवालों में देखिए क्लोरोफिल ए आपका सभी शैवालों में पाया जाता है, क्लोरोफिल बी आपका कुछ शैवालों में पाया जाता है और मैक्सिमम जो आपके शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और कैरोटीन पाए जाते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज बोथ अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज, निम्न में से किस अणु में अल्फा 14 एंड अल्फा 16 दोनों प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं? माल्टोज में, सेलुलोज में, एमाइलोज में या एमाइलोपेक्टिन में। तो अल्फा 14 तथा अल्फा 16 दोनों प्रकार के ग्लाइकोलिस्टिक बॉन्ड जो होते हैं वह एमाइलोपेक्टिन में पाया जाता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ आर इनहिबिटेड बाई, प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि को कौन रोकता है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या एब्सिसिक एसिड है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वृद्धि को रोकने वाला ये आपका ABA हार्मोन होते हैं, इस एब्सिसिक एसिड हार्मोन कहते हैं। ये आपका यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम सेकेंड सिंगलेट स्टेट टू द फर्स्ट सिंगलेट स्टेट लूज सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट,
दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड बाई, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वितीय सिंगलेट अवस्था में से प्रथम सिंगलेट अवस्था में आते समय ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खो देते हैं। वे इलेक्ट्रॉन किससे उत्तेजित होते हैं? ब्लू लाइट से, येलो लाइट से, रेड लाइट से, इंफ्रारेड लाइट से। तो जब आपके उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वितीय सिंगलेट अवस्था से प्रथम सिंगलेट अवस्था में आते हैं तो आते समय ऊष्मा को जो खो देते हैं वह आपके ब्लू लाइट नीले प्रकाश के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री लिविंग एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया मुक्त जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, डर्सिया है या क्लोरोबियम है? तो मुक्त जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वह आपके क्लास्ट्रीडियम होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीकाजर ऑफ ऑक्सीन इज, ऑक्सीन का पूर्वगामी प्रीकाजर क्या है? टायरोसिन है, थ्रियोनीन है, ट्रिप्टोफैन है या मैथियोनीन है? तो आज ऑक्सीन का जो आपके पूर्वगामी, ऑक्सीन के जो पूर्वगामी होते हैं वह कौन होते हैं? ऑक्सीन के पूर्वगामी आपका ट्रिप्टोफैन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग इज, बोल्टिंग लंबी तनों की तीव्र वृद्धि के लिए कौन सा पौध हार्मोन जिम्मेदार है? इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है या एब्सिसिक एसिड है? तो लंबे तनों के तीव्र वृद्धि के लिए आपका जिबरेलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। जिबरेलिन हार्मोन से तनों में वृद्धि होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In a cyclic phosphorylation, फेराडॉक्सिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू, चक्रीय प्रकाश आवेशन में फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन किसे कहा देता है? NADP को, प्लास्टोक्यूनोन को, क्लोरोसाइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को या प्लास्टोसाइनिन को? तो चक्रीय प्रकाश आवेशन में फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन जो है वह साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को देता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, पौधों के उपचयापचय में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक गतिशील होता है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, कार्बन है और मैग्नीशियम है। तो पौधों के चयापचय में जो आपका सबसे गतिशील तत्व होते हैं वह फास्फोरस होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the electron carrier of light reaction is mobile, प्रकाश अभिक्रिया का कौन सा इलेक्ट्रॉन वाहक मोबाइल होता है? साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, क्यूनोन ए, प्लास्टोसाइनिन या आयरन सल्फर सेंटर? तो जो आपका प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक मोबाइल जो आपका होता है वह प्लास्टोसाइनिन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following vitamin are derived naturally from कोलेस्ट्रॉल, निम्न में से कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से प्राकृतिक रूप से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या विटामिन डी? तो देखिए कौन सा आपका विटामिन जो कोलेस्ट्रॉल के प्राकृतिक रूप से बनता है वह आपके विटामिन डी होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन पायरॉल रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के पायरॉल वलय में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटेशियम है, कॉपर है, सोडियम है या मैग्नीशियम है? तो देखिए पायरॉल के ए जो क्लोरोफिल ए के पायरॉल वलय में जो आपके तत्व पाए जाते हैं वह मैग्नीशियम पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए आज का जो हमारा सेट था 2009 का ए हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।